पहले सम्राट चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी दल बदलू है। उनके पिताजी खुद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नहीं विकल्प था, इसलिए उनके पिताजी के जोरी पारी का, पिताजी का मित्र, पिताजी का साथी, उनके पिताजी समान उन्होंने बयान दिया। ये एक दल में थोड़ा रहा है वो आरजेडी। अपने बयानों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर से बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही करने के लिए आते हैं। दरअसल गोपाल मंडल ने भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बिहार उप मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। गोपाल मंडल ने एक बार फिर से कहा कि उप मुख्यमंत्री वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं जदयू विधायक ने सम्राट चौधरी के द्वारा उप मुख्यमंत्री पर पहले के दिए गए बयान पर उन्होंने मानसिक रूप से दिवालिया कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी दलबदलू नेता हैं और वो अपने औकात में रहें। साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि उन पर कार्रवाई करना न करना या उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। वहीं गोपाल मंडल ने पार्टी से निकाले जाने पर खुद को अन्ना हजारे के पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। साथ ही भागलपुर के जदयू जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव ने जदयू विधायक के निशाने पर रहे। जदयू विधायक के द्वारा लगातार दिए जा रहे बयान से गठबंधन की गांठ कुछ ढीली नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व अपने विधायक के इस बयान पर क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार होता है। बहरहाल जदयू विधायक ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। माननीय डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू यहाँ पर आए, भागलपुर आए, वहाँ आए और इसके लिए मैंने जो बयान दिया, सम्राट चौधरी दल बदलू लोग, उन्होंने हमको बोला इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको दल से निकाल देना चाहिए। तो मानसिक संतुलन हमारा नहीं बिगड़ा है, मानसिक संतुलन सही है, लेकिन आखिर क्यों बिगड़ा, क्यों जोश खरोश में बोले? कोई बोलता है एनडीए गठबंधन के जो डिप्टी सीएम उनके खिलाफ क्यों बोलेगा? उन्होंने बोलने के लिए हम ये कहना चाहते, सबसे पहले सम्राट चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी दल बदलू है। उनके पिताजी खुद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नहीं विकल्प था, इसलिए उनके पिताजी के जोरी पारी का, पिताजी का मित्र, पिताजी का साथी, उनके पिताजी समान उन्होंने बयान दिया। ये एक दल में थोड़ा रहा है, वो आरजेडी में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई। उसके बाद उन्होंने वो अपना फिर ये जदयू में आया, एमएलसी बना के लाया, जदयू में मंत्री बना दिए। फिर वो क्या किया, ये मांझी के साथ हम पार्टी में चला गया। उसके बाद अभी एमएलसी बन के जदयू में आए हैं। वो चुनाव लड़के देखेगा मैदान में तब ना, दम नहीं है चुनाव लड़ने का। चुनाव तो मैं लड़ता हूँ, डकार के बोलता हूँ, 25,000 से मैं जीतूंगा, सातों का सातों सीट भागलपुर जिला का मैं जीतता हूँ। हम सिर्फ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। तो क्यों हम ऐसा बयान दिए? तो बयान इसलिए मैंने दिया, तारकेश्वर प्रसाद जी पहले, माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम पहले आए, हमको बुलाए नहीं, मेरे क्षेत्र में गुफ्तगू कर लिया, अपने आप में चला गया। हम विधानसभा में बोले तारकेश्वर हमको क्यों नहीं बुलाते हैं आप, हमको बुलाना चाहिए, हमारी में इंसल्ट होता है, बेइज्जती होता है, लोगों ने कहता है डिप्टी सीएम आपको बुलाए नहीं, तो हरास होता है। तब दोबारा फिर आया ना, तो फिर बोला चुनावी समीक्षा करेंगे। नहीं, चुनावी समीक्षा नहीं, ये समीक्षा बैठक करेंगे कार्यकर्ता के साथ। हम करीबन 200 कार्यकर्ता रात में 10 बजे तक बैठे रहे और वो वहाँ गए, नहीं गए, वहाँ जाने के बाद अपना सुरेश भगत जी लोजपा से चुनाव लड़े हुए थे, झबुआ भूमिहार जाति से वो निर्दलीय लड़े हुए थे, पहले भाजपा प्रखंड अध्यक्ष थे। अनिल यादव जी हमको चुनाव हराने वाला, लोजपा का प्रचार करने वाला,
ये गुलाबी लोजपा का प्रचार, परवीन भगत स्वयं लोजपा का प्रचार करने वाला, उनके घर में बैठ के उन लोगों से, विरोधी लोगों से बातचीत किया, सबको उनके साथ भोजन किया। वो डिप्टी सीएम उन लोगों के साथ भोजन किया। हम लोग 10 रात तक बैठे रह गए, वो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में नहीं गई। तो गुस्सा यहीं से पैदा। और क्या किया उस टाइम में जानते हैं? एक बार पहले जो गए थे वो लोगों को, अब करीब 52 घर फंसा हुआ है, जो खरनई धार बोलता है नवगछा के बगल में, जल उसी में गिरता है नवगछा का। वो 52 घर टूटने वाला, आज से नहीं 10 साल से प्रक्रिया चल रही है, टूटने वाला है। इसका पैरवी करने, नहीं टूटने देंगे, इस एसडीओ को भगा देंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। दोबारा जो गए ना, वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसकी जांच करवा ले सरकार, पता चल जाएगा यहाँ पर क्यों गया। वो रोहित पांडे मेरे निकट रोया, भैया हमको नहीं बुलाया, कहले तुम यहाँ चले जाओ, नहीं आया। तो वो बयान दिया, चूँकि जिला अध्यक्ष से हटा देगा, टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विरुद्ध बयान दिया। वो तो खुद दुखित हैं। और एक बार जब आए थे यहाँ पर, क्या कहा जाए, समीक्षा बैठक में ही DRDA में हम लोग बैठे हुए थे DM के साथ, यहाँ से उठे सीधे गए ये वहाँ पर, कहने का मतलब नगर पंचायत में गए। तो वहाँ पर उसके साथ बैठे उठे, गपशप किए। फिर वो उनके साथ चाय पीने के लिए राजेश वर्मा के यहाँ चला गया। चाय पीने के लिए ठीक है, जाना चाहिए, नगर पंचायत है, और न वो मेयर, डिप्टी मेयर हैं, ये डिप्टी CM है, जाना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास ये अथी है, मंत्रालय है, नगर विकास का मंत्रालय है, जाना ही चाहिए। अब की बार क्या सोच के गए भोजन करने के लिए? जो रोहित पांडे को हराने का काम किया, 23 हज़ार वोट लाया रोहित पांडे, अपना बचने के लिए वो बयान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं इनको दल से निकाला जाए। भाई क्यों, आप क्यों ने अंकुश लगाते हैं अपने आदमी पर जो पैसा कलेक्शन करता है? वो गई राजेश वर्मा को इतना दुकान है कि मत पूछिए, कमी नहीं, 1 किलो दे ही दिया क्या तो जानते नहीं, लेकिन वहाँ कलेक्शन 2 पेटी वो लोड करके गए ट्रेन में। ये मैं दावे के साथ था। इसलिए ऐसा करते हैं तो हमको गुस्सा आता ही है। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोनो गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या डिप्टी CM अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी CM पोस्ट से हटाया जाए। हमको क्या निकालेगा? हम तो छोटा कर्मचारी है। सच्चा सिपाही जब से समता पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ हैं। निकाल दे, निकलने में कोई बात नहीं। राजनीति नहीं, सिर्फ ढुलमिल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जनता के पक्ष में बोलने का काम करता हूँ। और उन्होंने 52 घर बचाने का वादा किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से कहता हूँ, भाई अब जांचवा लीजिए मुख्यमंत्री जी। बात बनता है, हमको सस्पेंड कर देते हैं, बड़े लोगों से मुंह लगाते हैं। मुंह क्या लगाएंगे? जोरी पारी का आदमी है, उनको एक मंत्रालय दिया, तुम ये काम देख लो, हमको नहीं दिया है। सम्राट तो क्या बोलेगा? MLC पर मंत्री बनने वाला, वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है? चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। बस दल को बचाने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजय जायसवाल, वो इसलिए बोला कि वह उनके दल के डिप्टी CM का तोहिनी हुआ। तो तोहिनी हुआ तब उनके बारे में नहीं सोचिए। हमको हटाने का क्या बात? हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कौन हटाने वाला है? उसके कहने से हट जाएंगे? हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए चुप है। अन्ना हजारी वाला काम कर देंगे हमको हटा देगा ना, सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। रोहित पांडे जी का कहना है कि जब आपकी जिलाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को कौन भाव देता है, इसलिए ज़्यादा भाव नहीं देने के लिए। मैंने रोहित पांडे को तो अपने बेइज्जत किया, वो तो निर्लज है। जिलाध्यक्ष आपके बारे में कह रहे हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके बात का कोई। कौन जिलाध्यक्ष? रोहित पंचम श्रीवास्तव। कई घर है पंचम श्रीवास्तव? कई घर है बताइए ना। उनकी मम्मी दीदी क्या बोलती है, सुधा श्रीवास्तव बनती रही, गंगवता ने वोट देते रहा। इनका क्या औकात है? क्या हंसते, क्या बयान देगा मेरे बारे में? भाई क्या दे सकता है? गलत बात। वो कुकर्म करने के लिए, कुकर्म का खोज करो ना भाई। पंचम श्रीवास्तव, रोहित पांडे, तुमरे हराने वाले व्यक्ति के आगे भोजन किया, 1 आध किलो सोना लेके निकला।
तुम न चिंतन करो। पंचम श्रीवास्तव क्या बोलेगा मेरे बारे में? रोहित पांडे ने यह भी कहा कि आपसे उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। हमसे बात हुई, हम फोन पर रोया है, तो क्या सबूत हम रखते हैं? थोड़ो खत्म हुआ, खत्म उन्होंने हुआ। कहा कि अगर फरमान दे तो हम राजनीति छोड़ अरे दें। फरमान, राजनीति क्या छोड़े? राजनीति लायक कोई व्यक्ति है फरमान देंगे? वो चुनाव जीता हुआ चुनाव हार गया। पर राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति छोड़ देंगे? अब ज्यादा मत बोलवाइए, बहुत बात हम बोल देंगे।